दोस्तों, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह होता है। उसमें न तो कोई अनुभव लिखा होता है और न ही कोई सोच। धीरे धीरे उसके माता पिता, परिवार और समाज उस कागज पर शब्द लिखते हैं, चित्र बनाते हैं और रंग भरते हैं। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं, उसी से तय होता है कि वो बच्चा बड़ा होकर किस तरह का इंसान बनेगा। इसलिए पेरेंटिंग सिर्फ बच्चों को खाना खिलाना या उनकी पढ़ाई कराना नहीं है, बल्कि ये एक गहरी जिम्मेदारी है। हम सब जानते हैं कि बच्चे माता पिता से ही सबसे ज्यादा सीखते हैं। वे उसी को दोहराते हैं जो वे घर में देखते हैं। अगर घर में प्यार और सम्मान होगा तो बच्चा भी दूसरों से प्यार और सम्मान करना सीखेगा। अगर घर में केवल डांट फटकार और कठोरता होगी तो बच्चा डर और दबाव में जीना सीख जाएगा। अगर माता पिता हर वक्त बच्चे को दुलारते रहे लेकिन कभी कोई सीमा न रखें तो बच्चा बिगड़ सकता है। और अगर माता पिता बच्चे की तरफ ध्यान ही न दे तो बच्चा अंदर से अकेला महसूस करेगा। मनोवैज्ञानिक डायना बॉमरन ने इसी सोच को समझाने के लिए 4 प्रमुख पेरेंटिंग स्टाइल्स बताए थे। बाद में शोध बढ़े और एक 5वां स्टाइल भी सामने आया। ये 5 शैलियां हमें ये बताती हैं कि अलग अलग तरीके की परवरिश बच्चों पर कितना गहरा असर डालती है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर पेरेंटिंग स्टाइल्स को समझना क्यों जरूरी है। इसका जवाब बड़ा सीधा है। जब हमें पता होगा कि कौन सा तरीका बच्चों के लिए फायदेमंद है और कौन सा तरीका उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है, तब हम सचेत होकर अपनी आदतें बदल सकते हैं। क्योंकि हम चाहे माने या न माने, लेकिन सच्चाई यही है कि बच्चे वही बनते हैं जैसा हम उन्हें बनाते हैं। अब आइए विस्तार से समझते हैं इन पेरेंटिंग स्टाइल्स को। कठोर पेरेंटिंग और अथॉरिटेरियन स्टाइल। कल्पना कीजिए एक छोटी बच्ची सारा की। उसके माता पिता का मानना है कि बच्चे को अनुशासित बनाने का सबसे सही तरीका है सख्त नियम और पूरा नियंत्रण। वे अपनी बेटी से प्यार करते हैं, लेकिन उनके लिए प्यार का मतलब है कि बच्ची उनकी हर बात माने और वही करे जो वे कहते हैं। अगर सारा रोती है तो उसे चुप करा दिया जाता है। अगर वह बहस करती है तो उसे सजा दी जाती है। अगर वह घर का कोई छोटा सा काम करना भूल जाए तो उसका खेलना बंद कर दिया जाता है। धीरे धीरे सारा समझ जाती है कि माता पिता की खुशी का राज सिर्फ आज्ञाकारिता में है। वो अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाती है। उसे लगता है कि अपनी इच्छाएं बताना खतरे से खाली नहीं है। नतीजा ये होता है कि बचपन में तो वो अनुशासित और आज्ञाकारी बच्ची दिखती है, लेकिन जब बड़ी होती है तो एक समस्या सामने आती है। उसे खुद ही नहीं पता चलता कि उसकी असली चाहते क्या है। वो वही करती है जो माता पिता और समाज को अच्छा लगता है। ऊपर से उसका जीवन बहुत परफेक्ट लगता है, लेकिन भीतर से वो खालीपन महसूस करती है। यानी इस पेरेंटिंग से बच्चा अनुशासन तो सीखता है, लेकिन आत्मनिर्भरता और आत्माभिव्यक्ति खो देता है। पूरी आजादी वाली पेरेंटिंग, परमिसिव स्टाइल। अब सोचिए पीटर नामक एक छोटे बच्चे की। उसके माता पिता उसे इतना प्यार करते हैं कि वे कभी भी उसे नहीं कहते। उनका मानना है कि बच्चे को पूरी आजादी मिलनी चाहिए और उसके हर छोटे बड़े शौक पूरे होने चाहिए। अगर पीटर चलना नहीं चाहता तो उसे गोद में उठा लिया जाता है। अगर वो आइसक्रीम मांगता है तो तुरंत आइसक्रीम मिल जाती है। अगर वह पूरी रात गेम खेलना चाहता है तो उसे खेलने दिया जाता है। बचपन में पीटर को ये सब बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि वही घर का राजा है और उसके माता पिता उसके सेवक। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। उसने कभी संघर्ष करना नहीं सीखा, कभी ना सुनना नहीं सीखा। नतीजा ये हुआ कि पीटर जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है। हार उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, और चूंकि उसने सीमाएं कभी जानी ही नहीं, इसलिए दूसरों से टकराव भी बढ़ता है। यहाँ से हमें ये समझ आता है कि पूरी आजादी देना भी नुकसानदायक हो सकता है। बच्चे को प्यार चाहिए, लेकिन सीमाओं का ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। संतुलित पेरेंटिंग को अथॉरिटेटिव स्टाइल। अब आइए आर्थर के जीवन में झांकते हैं। उसके माता पिता का मानना है कि बच्चों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ नियम और सीमाएं भी जरूरी हैं। आर्थर खेल सकता है, लेकिन खेल के बाद उसे खिलौने समेटने पड़ते हैं। वो आइसक्रीम खा सकता है, लेकिन सिर्फ रविवार को। उसका स्क्रीन टाइम रोज सिर्फ आधा घंटा है। अगर आर्थर किसी बात पर बहस करता है तो उसके माता पिता ध्यान से उसकी बात सुनते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय वही लेते हैं। वे न तो हर बात पर झुकते हैं और न ही डराकर चुप कराते हैं। इस माहौल में आर्थर सीखता है कि जिंदगी में कठिनाइयां होंगी, लेकिन उसका परिवार उसके साथ है।
वो संघर्ष करना सीखता है और अपनी रुचियों का पीछा करता है। स्कूल में वो आत्मविश्वास से अपनी राय रखता है, लेकिन दूसरों का सम्मान भी करता है। ये स्टाइल बच्चों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और संवेदनशील बनाता है। यही कारण है कि शोधों में अथॉरिटेटिव स्टाइल को सबसे आदर्श माना गया है। उपेक्षात्मक पेरेंटिंग, अ नेग्लेक्टफुल स्टाइल। अब देखते हैं नोरा का जीवन। उसके माता पिता उसके जीवन में लगभग मौजूद ही नहीं रहते। वे ना तो उसे प्यार देते हैं, न मार्गदर्शन। नोरा को पूरी आजादी है, लेकिन यह आजादी उसे खुशी नहीं देती, क्योंकि आजादी तभी मायने रखती है जब कोई हमारे अनुभवों को साझा करे। उसे न उसकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया मिलती है, न उसकी उपलब्धियों पर। धीरे धीरे नोरा महसूस करती है कि उसके होने या न होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रहता और दूसरों पर भी नहीं। उसे लगता है कि वो प्यार के लायक ही नहीं है। ये सोच उसके रिश्तों को भी प्रभावित करती है। वह या तो दूसरों से बहुत दूर रहती है या फिर असुरक्षित होकर उनसे चिपक जाती है। कई बार वह अपनी भावनाओं को दबाने लगती है ताकि दर्द से बच सके। इस शैली से बच्चे अंदर से अकेले, असुरक्षित और आत्मसम्मान की कमी वाले बन जाते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, 4 प्रमुख पेरेंटिंग स्टाइल्स बच्चों के जीवन पर गहरा असर डालती है। लेकिन समय के साथ समाज बदलता है, माता पिता की सोच बदलती है और बच्चों की जरूरतें भी अलग हो जाती है। इस बदलती दुनिया में एक 5वां पेरेंटिंग स्टाइल सामने आया है, जिसे ओवर इन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग कहते हैं। इसे अक्सर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग या स्नो प्लाउ पेरेंटिंग भी कहा जाता है। इस शैली में माता पिता हर समय अपने बच्चे के आसपास रहते हैं और उसकी हर मुश्किल को पहले ही दूर करने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपनी पढ़ाई में कोई गलती करता है या किसी खेल में हार जाता है। ऐसे माता पिता तुरंत कदम उठाते हैं ताकि बच्चे को असफलता का सामना न करना पड़े। अगर बच्चा किसी काम में धीमा है या मुश्किल महसूस करता है, तो वे उसकी जगह उसे पूरा कर देते हैं। हर बाधा को पहले ही हटा देना उनका मकसद होता है। शुरुआत में बच्चा तो खुश रहता है और आराम महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी समस्या समाधान की क्षमता कमजोर हो जाती है। वह सीखता ही नहीं कि कठिनाइयों से कैसे निपटना है। अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं और असली जीवन की चुनौतियां सामने आती हैं, तो वे घबरा जाते हैं। उनमें धैर्य और दृढ़ता की कमी होती है। कई बार ये बच्चे विरोध के रूप में आलस्य दिखाते हैं। जब कोई कठिन काम सामने आता है, तो वे उसे टाल देते हैं या समय तक उसे पूरा नहीं करते। इसलिए ये जरूरी है कि माता पिता प्यार दिखाने के साथ साथ बच्चे को खुद सीखने दें। शोध और सीमाएं। पेरेंटिंग पर अधिकांश शोध अमेरिका और यूरोप में किए गए हैं। इनमें अधिकतर अध्ययन सेल्फ रिपोर्ट यानी माता पिता के अपने बयानों पर आधारित है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका आकलन गलत है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं कि ये हर स्थिति में सच साबित हो। अलग अलग संस्कृतियों और देशों में पेरेंटिंग का प्रभाव भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, एशियाई देशों में सामूहिकता को महत्व दिया जाता है। वहाँ कठोर पेरेंटिंग बच्चों के लिए इतना नकारात्मक नहीं होती जितनी कि पश्चिमी देशों में होती है। वहीं अमेरिका और यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए वहाँ अथॉरिटेटिव स्टाइल को सबसे प्रभावी माना जाता है। इसलिए ये कहना कि केवल एक ही पेरेंटिंग स्टाइल हर जगह सही है, पूरी तरह से सही नहीं होगा। माता पिता को अपनी संस्कृति, अपने बच्चे की जरूरत और परिस्थिति को देखकर निर्णय लेना चाहिए। अच्छे पालन पोषण के सुझाव। अब हम कुछ ऐसे सुझाव पर ध्यान देते हैं जो हर माता पिता के लिए उपयोगी हो सकते हैं। सबसे पहला नियम है संतुलन बनाए रखना। डायना बॉमरिन का कहना था कि अच्छे पालन पोषण की कुंजी है डिमांडिंगनेस और रिस्पॉन्सिवनेस का संतुलन। इसका मतलब है कि माता पिता बच्चों से अपेक्षाएं रखें, लेकिन उनकी भावनाओं और जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहें। दूसरा, बच्चों को खुद सीखने दें। मारिया मॉन्टेसरी ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा था, कभी भी बच्चे की उस कार्य में मदद मत करो जिसे वो खुद करने की क्षमता रखता है। अगर बच्चा जूते पहन सकता है या होमवर्क खुद कर सकता है, तो उसे खुद करने दे। इससे उसका आत्मविश्वास और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। तीसरा, नियम और आजादी का मेल बनाएं। बच्चे को पूरी तरह आजादी देना खतरनाक हो सकता है और पूरी तरह नियंत्रण रखना भी। उन्हें सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता दीजिए। इससे वे सुरक्षित महसूस करेंगे और खुद निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होगी। चौथा, बच्चों की बातें सुने और समझें। कई बार बच्चों को केवल सुना जाना चाहिए। जब माता पिता ध्यान से सुनते हैं,
तो बच्चे को महसूस होता है कि वह महत्व रखता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है प्यार और अनुशासन का संतुलन। केवल प्यार देना बच्चा बिगड़ सकता है, केवल अनुशासन देना बच्चा डरपोक बना सकता है। लेकिन दोनों का सही संतुलन बच्चों को मजबूत, संवेदनशील और आत्मनिर्भर बनाता है। पेरेंटिंग स्टाइल का प्रभाव वयस्क जीवन पर। बचपन में जो कुछ हम सीखते हैं उसका असर पूरे जीवन पर पड़ता है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग वाले बच्चे बड़े होकर नियमों का पालन अच्छे से करते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं और सपनों के बारे में अनिश्चित रहते हैं। परमिसिव पेरेंटिंग वाले बच्चे अक्सर आत्मकेंद्रित और भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग वाले बच्चे आत्मविश्वासी और संतुलित बनते हैं और इस शैली को सबसे सकारात्मक माना जाता है। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग वाले बच्चे असुरक्षित, अकेले और आत्मसम्मान की कमी से जूझते हैं। ओवर इन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग वाले बच्चे आराम पसंद हो सकते हैं और कठिनाइयों का सामना करने में हिचकिचाते हैं। इसलिए हर माता पिता के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि उनका हर कदम बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है।